हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ने अच्छे से काम कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। जैसे कि हमने मॉर्निंग में बात की थी वैसे ही स्टार्ट करते हैं। कल की जैसे ही है आज का भी दिन कि हायर एंड पे निफ्टी साइड पे अच्छे से रेजिस्टेंस हीट अप हो रहा है, जो इल्यूजन मेथड के लिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। कि जैसे कि हमने 9:15 को बात की थी, एज यूजुअल जैसे बात करते ही वैसे ही है कि सुबह सुबह में अपन ने ये बात बोली हुई है। 9:13 को भी बोली थी और 9:15 को भी सेम बात थी कि ऊपर की तरफ निफ्टी में 18,660 से लेके 720 का ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन आपको डे एंड तक ये जोन आपको काम करेगा, इधर अपसाइड जाने के लिए या इधर डाउन साइड जाने के लिए। तो जैसे वो जोन बना हुआ था, हमने ये अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। जो हमको फॉलो करते हैं या हमारे साथ काम करते हैं उनको पता था कि क्या जोन है और कहाँ से हो रहा है सब कुछ। वैसे डॉट टू डॉट वर्क हो रहा है। अभी का सिनारियो क्या बोलते हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं। कि जैसे कि आज फ्राइडे, आप लोगों को पता है कि फ्राइडे में मोमेंट अच्छे से वॉल्यूम फिलअप होना चाहिए पहले, फिर बाद में मोमेंट आता है कैप्चर करने के लिए। तो अभी का ये जो फर्स्ट अप का जोन क्रिएट हो रहा है ना, ये फर्स्ट अप का जोन क्रिएट करना है अपने को वॉल्यूम ट्रैप करने के लिए। यानी कुछ ज्यादा मोटी मोटी बातों पे फोकस नहीं करना है, छोटी बातों पे फोकस करिए। कि जैसे कि पहले बात कर लेते हैं कि क्यों ये फॉल हुआ। कि ग्लोबल इंडेक्स में एजेक्स और यहाँ पे यूएस फ्यूचर में थोड़ा सा शार्प फॉल हुआ था। शार्प तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया हुआ था, हेल्दी कंसोलिडेशन बोलते हैं उसको। कि 60-80 पिप्स का पॉइंट फॉल हुआ है। वो फॉल हुआ है गैसेस के कंट्रोल की वजह से, यानी कोमोडिटीज में फ्लक्चुएशन की वजह से वहां पे सब लोगों ने स्वैपिंग किया हुआ है, उसकी वजह से मार्केट नीचे आया है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसे अपन ने यहाँ से देखा है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, फिर बाद में यहाँ 18,660 डॉट यहाँ तक जाता है मार्केट, और वहां से शार्प करेक्शन आ रहा है। ये कैंडल देख रहे हो आप, कंटिन्यू जा रही है लोअर लोअर, जिसको बेयर सिंगल्स पैटर्न बहुत सारे टेक्निकल जानते हैं वो बोलते हैं कि बेयर सिंगल्स पैटर्न हिट अप हो गई है कम्प्लीटली। तो ये अब नीचे ही चला जाएगा। तो उनकी बात सही है, नीचे चला जाएगा, पर नीचे कब तक जा सकता है उसकी भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि एक लेवल के बाद ना चॉपी वे में मार्केट चला जाता है, जिसके बाद वो वहां से मोमेंट कैप्चर करके रिवर्स करेगा। तो इसके लिए पहले अपन को बात समझनी जरूरी है कि अभी हो क्या रहा है। कि आप लोग ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो वहां पे आपको क्लियर मेंशन होगा कि थोड़ा सा ग्लिच मोमेंट क्रिएट हो रहा है 18,600 के लेवल पे। यानी 18,600 के लेवल पे आपको मोमेंट पी साइड पे बहुत ज्यादा एंट्री मिल रही है। बट कुछ नहीं होगा जब तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ, जो अपन ने सुबह में बोला है, अभी भी ये स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है कि 43,480 का जोन ब्रेक नहीं करता तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अपन को निफ्टी को कैसे समझना है, ऐसे मत समझो अभी कि निफ्टी अभी स्पॉट चल रहा है 18,540, ऊपर से हेल्दी करेक्शन होके बैठा हुआ है। अब आपने देखा ही है, पूरे वीक में अपन सबने देखा हुआ है कि निफ्टी पूरा नॉइजी क्रिएट करके चल रहा है। यानी ये पूरा जोन यहाँ से लेके ये सारा नॉइजी जोन है। डबल टॉप पैटर्न बन रहे, डबल बॉटम भी क्रिएट हो सकता है अच्छे से। तो डबल बॉटम क्रिएट करना क्यों इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि नॉइजी जोन में ना ज्यादा देर तक मार्केट जस्टिफाई नहीं कर सकता है, उसमें सबका स्टॉप लॉस हंट होता है। इसीलिए अपन ने आज सुबह से ही सबको बोला हुआ है कि जो भी लोग काम करना चाह रहे हैं ना, वो बैंक निफ्टी साइड मूवमेंट पे काम करिए। बैंक निफ्टी में अच्छे से मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे और आपका प्रीमियम टेपरिंग नहीं होगा और अच्छे से आपका प्रॉफिट निकलेगा। जो आप जो जानते हैं वो उनको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंट मिलता है। तो अभी पहले बात कर लेते निफ्टी में कि 18,600 के ऊपर एज यूजुअल कल के जैसे ही हैवी कॉल राइटिंग होके बैठी हुई है। पर वो जो कॉल राइटिंग की वॉल्यूम है ना, वो अगेंस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज में ना बहुत ही कम सैलो मूवमेंट है। यानी अभी भी बहुत सारे लोग नीचे की तरफ बाइंग करना चाहते हैं और पुट अनवाइंड करके बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपनी प्रॉफिट सिक्योर करने आएंगे नीचे की तरफ अभी। तो नीचे की तरफ जो भी सिक्योर करेगा वो जोन कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन क्लियर क्लियर किया हुआ है ना कि हु थिंक डंप निफ्टी 18,540 ब्रेक एंड सस्टेन देन लेटर थिंक 18,520। यानी क्या बोला है, ये 18,540 जो अभी चल रहा है, मार्केट का स्पॉट चल ही रहा है, ये जोन जो चल रहा है ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि ये जो जोन चल रहा है, अब ये जोन तो कैंडल
आ गई नीचे, ऊपर से नीचे आ गई, पर जैसे अपन अभी बात की है ना कि ऊपर से जो भी लोग नीचे आ रहे हैं वो हेल्दी प्रॉफिट बुक तो करेंगे, यानी प्रॉफिट सिक्योर करना सबके लिए सेम ही होता है। अगर आप कॉल साइड पे जा रहे हो तो कॉल साइड पे हायर एंड पे आप प्रॉफिट थोड़ा सिक्योर करोगे, वैसे वो लोग लोअर एंड पे सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर होना स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो 18600 का जो लेवल बना हुआ है ना, 18600 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग होके बैठी, पर उसका वॉल्यूम अगेंस्ट में चेंज ना इतना नहीं शार्प है कि वो जस्टिफाई कर पाए मोर टाइम। तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सब टाइम पास जोन में लग रहेगा। तो आपको ज्यादा पेशेंसली यहाँ पे वेट करना जरूरी है। निफ्टी साइड जो भी काम करना चाहते हो निफ्टी साइड में प्लान करके बैठे हुए हैं कि नीचे की साइड पे लोअर एंड से एंट्री करोगे या अपर एंड से आप शॉर्ट कर रहे हो। तो आपको फ्रेश शॉर्ट करना है, तो आपको जैसे बताया गया है कि 18520 का लेवल ब्रेक करे ना, यानी 18520 का ये जो जोन बना हुआ है, ये जो जोन है 18520 का, ये जोन ब्रेक करे तभी आपको सोचना है नीचे की तरफ, वरना कोई भी आके बोल ले आपको नीचे की तरफ नहीं सोचना है। जब वो लेवल ब्रेक करेगा तब जाके साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होगा। जो साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होगा वो किसके लिए, जो लोग पुट राइटर है, यानी नीचे की तरफ से बाइंग करके बैठे हुए या पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। बट जैसे अपन ने बोला है ऊपर की तरफ से कॉल राइटिंग होके बैठी है, पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो ज्यादा देर तक जस्टिफाई करे, यानी पूरा दिन टाइम पास होगा निफ्टी की साइड पे। जब तक बैंक निफ्टी 43,480 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई भी पुट साइड पे एंट्री ना करे। ये अपना क्लियर और स्ट्रेट यहाँ पे मैसेज सबके लिए है, क्योंकि आप लोग ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे वर्क करना होता है यहाँ पे ऐसे मोमेंट पे। तो ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे अब तो बात कर ली अपन ने नीचे की तरफ की, नीचे 520 का जोन क्रॉस करेगा तो 490 467 तक मैक्स जाएगा, यानी उसके नीचे की बात तो आपको प्रीवियस डे में भी पता थी, आज भी यही जोन है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी को ऊपर लेके जाना, क्योंकि निफ्टी में रिस्की वाले काम ना करे तो अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल वाले अच्छे से काम करे, क्योंकि प्रोफेशनल वालों को पता रहता है कि नीचे की तरफ कौन से वॉल्यूम से कितना एवरेज करना है और कैसे काम करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फॉर निफ्टी लोअर एंड ट्राई टू जस्टिफाई, यानी नीचे की तरफ मार्केट जस्टिफाई कर रहा है। देखिए अभी अभी भी अपन बात कर रहे हैं तो नीचे की तरफ तो है ही मार्केट, अपन ना नहीं बोल रहे कि नीचे की तरफ नहीं है, पर नीचे की तरफ से ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा। जो लोगों का प्रॉफिट में पैसा पड़ा हुआ है वो लोग और ग्रीडी हो जाएंगे यहाँ पे कि नहीं पी सेक्टर और पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है, जबकि ये नहीं होगा। तो आप लोगों को ये साइकोलॉजिकल क्रिएट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, यानी इल्यूजन मेथड जो अपन ने पहले बात की थी कि सबको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है पर वो नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके रिवर्स करेगा, उसको बोलते हैं इल्यूजन मेथड। यहाँ पे बात हो रही 18,568 से लेके 80 का जोन, यानी ये जो जोन है 565 से 80 का ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन में आते ही ना सब लोग एक लॉट लेके काम कर सकते हैं, यानी अपना प्रीवियस डे का जैसे अपन पहले अपना जो रूल है सबके लिए सेम ही है कि आपने जो कल 100% प्रॉफिट सिक्योर किया था वो प्रॉफिट का 20%, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था आपको, तो 20,000 रुपये से ही आप ट्रेड करोगे, उससे ज्यादा की कोई ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 20,000 जाएगा ना, कुछ भी गलती होती है अगर लॉस भी होता है तो आपको दिल पे नहीं चुभेगा, आपको घर पे टेंशन भी नहीं आएगी कि यार मेरा पूरा कैपिटल चला गया या मेरा प्रॉफिट, क्योंकि वो पैसा सिर्फ कॉल राइटर को कल ट्रैप करके ही कमाया हुआ था। तो आपका 1 लाख में से 20,000 भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा। वो 20,000 को भी आपको कैसे डिप्लॉयमेंट करना है उसका भी 60-40 कीजिए, यानी 20,000 में मान लो कि आपका 2 लॉट आता है तो आप एक ही लॉट एंट्री करो। अब जैसे ही 18,590 के ऊपर निकले, 620 के ऊपर निकले, तब जाके दूसरा लॉट डिप्लॉय करो, जिससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट होगा जो कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं उनके लिए, कि नीचे से सपोर्ट लेके सब लोग पैरेलल एक एक तरफ सोच के, यानी
थिंक लाइक अ फिशरमैन की तरह ना, नीचे की तरफ से सबने अच्छे से सोचा, नीचे से मार्केट को रिवर्स करवाया, और ऊपर की तरफ जो कॉल राइटिंग होके बैठे हुए मोटी सी, वो है 18,600 के नियर। तो ये जोन क्रिएट हो रहा है अपना कॉल राइटिंग का ट्रैप होने का। यानी जैसे ही ये जोन रिवर्स करके ऊपर की तरफ आएगा, तो ये जो जोन बना हुआ है 620, ये 620 को क्रॉस करते ही ना हैवी शॉर्ट अनवाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मोटा पैसा, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मोटा पैसा फंसा हुआ है 18,600 के मूवमेंट पे ही। ये जोन नॉइजी जोन है, यहाँ से ना मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। यानी ये जोन को ना ज्यादा देर तक जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लाइफ हाई क्रॉस कर लिया है कल के दिन में भी और आज भी। पर निफ्टी नहीं कर पा रहा है, निफ्टी को जाना है 18,900 19,000 के लिए नियरेस्ट कमिंग डेज में। तो उसको नीचे हेल्दी करेक्शन होके बैठा हुआ है। ऐसा मत सोचो कि अभी मार्केट यहाँ से 18,000 के नीचे चला जाएगा, ये नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि आपको सोचना है कि ग्लोबल इंडेक्स में फियर प्रेशर है, पर अपने इंडिया की इकोनॉमी तो देखो। इंडिया की इकोनॉमी 100% स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश मार्केट में चल रही है। उसका रीजन क्या है कि जब भी ग्लोबल इंडेक्स में रिसेशन फियर होता है, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है। अब यहाँ पे अपने रिटेलर भी कितने स्मार्ट है, यानी हम लोग भी स्मार्ट ही है ना। पहले पहले के जमाने में क्या था, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर्स पहले क्या होता था कि कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बोलना छोड़ो, कोई सोचता भी नहीं था कि म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज होती है। अब आप यंग अपन सब यंगस्टर आप ही सोचो कि 18 से लेके 40 के बिटवीन जो भी एज के बंदे हैं और जो भी है, सब लोग क्या करते हैं आज के दिन में, सब लोग एसआईपी चालू किए हुए हैं। कोई ना कोई बंदा, छोटी होगी या बड़ी होगी, सब लोग एवरेजली करते ही है कि एसआईपी होगी तो लॉन्ग टर्म में अपने को प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में अपने सिक्योर सेव करने के लिए। अब बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा आपको एसआईपी करने से मिलता है, तो सब लोग करते हैं। तो एसआईपी में आप पैसा डालोगे, वो पैसा आता है कहाँ पे, एएमसी फंड में आता है। तो एएमसी फंड क्या बैंक इंटरेस्ट में तो थोड़ी रखेगी, बैंकों को थोड़ी देती है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही करती है। तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस अपना रिटेल कम्युनिटी का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है। प्लस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं। उसका रीजन क्योंकि अपना यहाँ का ग्रोथ रेट सबसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यानी ऑल टाइम हाई पे, यानी कि ग्लोबल इंडेक्सेस के अगेंस्ट में अपनी इंडिया इकोनॉमी का रेट ना 7.95% जंप करके चल रहा है, ऑल टाइम वेरी वेल चल रहा है। यानी बोलना चाहे कि जो G20 कंट्रीज है या G10 कंट्रीज है, उसके अगेंस्ट में भी अपन परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट दे रहा है। यानी सबका ग्लोबल पैसा यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा डालोगे तो रोटेट जल्दी होता है, उनका प्रॉफिट भी जल्दी होता है। इसलिए वो लोग भी यहाँ पे ऐसा नहीं चाहेंगे कि पैसा डिप्लॉय करने के बाद डंप हो जाए। तो ऐसे मैच रखे नहीं चलो कि कोई भी आके बोल दे कि 18,000 चला जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों को क्या, हेल्दी करेक्शन उतनी देर तक नीचे की तरफ चाहिए। पर आप ये तो सोचो, करेक्शन के लिए कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। कोई वॉर हो रही है, वॉर का सिनारियो अभी विंटर इफेक्ट कहीं पे भी नहीं होने वाला है ना। कोई ऐसा कोई फियरफुल लेवल है जीडीपी का ग्रोथ रेट, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट कट डाउन किया हुआ है, पर क्या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कट डाउन किया हुआ है? क्योंकि इन्फ्लेशन अपनी जगह पे सही जस्टिफाई हो रहा है इंडिया में। अपन इंडिया में रहते तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं अभी, कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। ऑलमोस्ट कंट्रोल में, यानी कि जो आरबीआई 10 जो बोलते हैं वैसे वो लोग काम भी करते हैं। नहीं कि यूरोप के जॉन पावल के जैसे कि वो सिर्फ बोलता ही रहता है बंदा, करते कुछ नहीं है। उन लोगों की कोई पॉलिसी ही नहीं है कंट्रोल करने की 23 या 24 में कमिंग ईयर्स में। तो वो लोग सिर्फ बातें करते करते कुछ नहीं, जबकि यहाँ पे अपने इंडिया में बातें कम करते हैं और रिएक्शन ज्यादा करते हैं। तो अपने यहाँ पे इकोनॉमी का रिवाइवल के लिए बहुत ही काम किया जा रहा है। आप लोग ऐसे मत सोचिए कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा। मार्केट नीचे जब जाएगा ना, तब देख लेना, ये जो भी लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे आ गए या टेलीग्राम में, जहां पे भी आपको ये न्यूज आते हैं कि आज तो मार्केट चला जाएगा, क्या जाता है, आप अपने दिमाग से सोचिए, नहीं जा रहा है मार्केट। क्योंकि मार्केट एक नॉइजी जोन में फंसा हुआ है। नॉइजी जोन अपन ने जो मंडे को बात की थी, जो लोग हमको जानते हैं उनको पता होगा कि हमने मंडे को सेंटीमेंट सरपास किया था, वीक का सेंटीमेंट। उसमें क्लियर मेंशन है कि 18,560 वाज एज अ पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट यानी जहां से मार्केट डिसाइसिव मूव अपसाइड या डाउन साइड लेके जा सकता है। तो नीचे जाने के लिए 18,490 क्रॉस करके वहां वन डे कैंडल क्लोज होना जरूरी है, तब जाके आप 18,335 280 के लिए ट्राई कर कीजिए नेक्स्ट कमिंग वीक में। यानी जो नेक्स्ट
वीक स्टार्ट होगा मंडे से, वहां पे ये मूवमेंट आएगा। जब तक 560 के बिलो है मार्केट, तो ये पिवोट पॉइंट में घूम रहा है। बैंक निफ्टी तो पिवोट पॉइंट कब से क्रॉस किया? बैंक निफ्टी का पिवोट पॉइंट हमने मंडे मॉर्निंग को, यानी प्रीवियस मंडे को हमने दिया था 42,960 का लेवल, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 800 पॉइंट नीचे है। तो वो लेवल से तो बहुत ही मार्केट ऊपर आ चुका है। तो पिवोट पॉइंट तो क्रॉस हो जाए। अब नेक्स्ट पिवोट पॉइंट हम बनाएंगे मंडे को। तो बात हो गई नीचे की तरफ कैसे वर्क कर रहे हैं। अब ये जोन जो क्रिएट किया हुआ है, तो ये जोन से रिवर्स ले रहा है, स्लोली स्लोली रिवर्स ले रहा है। जैसे ये 620 का जोन क्रॉस करे ना, जो रिस्की कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी जो सेफ वे में काम करते हैं, एक लॉट से दो लॉट से काम करते हैं, वो लोग अपना हैवी पैसा यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते। पर याद रखना, 620 क्रॉस करने के बाद सर्वाइव करना जरूरी है। जैसे ही लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अभी तो नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे जैसे ही 620 क्रॉस करके सर्वाइव कर लेगा ना, तो आपको हैवी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, जो आपको 656, 690, 725 एंड 748 भी जा सकती है। पॉसिबिलिटी 100% है कि 690 तक टच कर सकता है। पर रीजन एक ही है कि नीचे से ऊपर लेके आओ 620 तक। जैसे ही 620 के ऊपर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन करती है, ऑटोमेटिकली साथ कवरिंग मूव आ जाएगी। उसका रीजन बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ झुकेगा नहीं। जो पुष्पा लवर है ना, जो लोग बहुत शोर मचा रहे 18,600 पे आके कि आज तो मार्केट गिरा देंगे, वो सारे पुष्पा लवर ना जैसे ही 620 का लेवल क्रॉस करेगा ना, खत्म हो जाएंगे। तो ये कल भी यही सीन था, उसके अगले दिन भी यही सीन था, सब मंडे से लेके अभी तक यही सीन चल रहा है निफ्टी में। नॉइजी रेंज क्रिएट कर रहे हैं, पर कुछ शोर मच के काम नहीं हो रहा है नीचे की तरफ ब्रेक करने के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी से लेके बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में जैसे अपन ने बात की थी कि लोअर एंड तो ओपन होने के बाद, यहाँ से ओपन होने के बाद अपन ने बाइंग किया हुआ है, जो ऊपर लेके गए। यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से आया, नीचे करेक्शन आया ऊपर से, यानी जब निफ्टी गिरा ना, तब बैंक निफ्टी भी ऊपर, यानी यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बुक किया था 43,888, 831 के अराउंड। अपन ने 90% प्रॉफिट, जो हमको जानते हैं 9-15 को बात सुनी थी हमारी, उनको पता है कि हमने बैंक निफ्टी बाइंग किया था नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ 90% प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था। ऑलमोस्ट 145 पिप्स का प्रॉफिट मिला था सबको। तो वो प्रॉफिट सिक्योर कर लिया हुआ है। अभी अपन ने सेम सेंटीमेंट सरपास कर रहे हैं, और अभी भी सबको यही बोला हुआ है, बैंक निफ्टी में कोई भी पी साइड पे एंट्री ना करना जब तक बैंक निफ्टी 43,480 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। यानी ये जो जोन है 43,530 से लेके 480 का जोन, यानी ये जो जोन है, ये जोन पे कैंडल यहां से लेके यहां तक नहीं आती ना, तो इन बिटवीन का रेंज छोड़ दो। भूल जाओ कि आपको 100 पॉइंट मिलने वाला था। वो 100 पॉइंट के चक्कर में आप लॉस करके जाओगे। ये वार्निंग सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि हमको प्रेडिक्ट करना अच्छा आता है या हमको पता है इसलिए बोल रहे हैं। हमारा एम यही है कि कोई भी बंदा ट्रैप ना हो, अच्छे से दिमाग यूज करके काम करे, क्योंकि ओआई इंटरेस्ट का डेटा ना वॉल्यूम डाइवर्ट कर रहा है। आप लोग देख, अपने लाइव स्क्रीन में ही देखते जाइए कि बैंक निफ्टी ही मार्केट को सपोर्ट देके निफ्टी को रिवर्स करवाएगा आज के दिन में। तो ये जो जोन है, यहाँ के बाद ही आपको सोचना है नीचे की तरफ जो बोला हुआ है। वो थिंक बैंक निफ्टी डंप टू ब्रेक 43,530 से लेके 43,480 का लेवल जो बोला हुआ है, ये जोन ब्रेक करेगा। उसके बाद ही आप लोग सोचिए 43,425, 377 एंड 325, यानी ये जोन ब्रेक किया तो आपको यहां तक जाएगा मार्केट पहले, उसके बाद यहां जाके रुक जाएगा। ये जो कैंडल है, ये जोन यहाँ से आके यहाँ तक आके रुक जाएगा। ड्राइंग पे फोकस मत कीजिए, ड्राइंग हमारा बकवास होगा, आपको भी पता है कि नहीं अच्छा है। हम मानते हैं कि हमारा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट जिसको समझाना है उसको समझ में आ रहा है, वो बात सही है। ड्राइंग के ऊपर फोकस नहीं करना है अपने को। साइकोलॉजिकल फियर कौन सा है और कौन सा सपोर्ट जोन लेके मार्केट काम कर, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ड्राइंग तो कोई भी बना लेगा, ड्राइंग बनाने से एक्सपर्ट नहीं होते कोई भी। तो बात है ऑप्शन चेन पे फोकस कीजिए। आपका साइकोलॉजिकल डेटा क्या बोल रहा है, इम्पेक्ट कर रहा है वो, और टेक्निकल, जो भी लोग जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उनके ऊपर फोकस करके तीनों चीजों को मर्ज करके काम कीजिए, तो आपका रेशियो 100% सक्सेसफुल होगा। आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होता है उस सिनारियो में। तो यही है, अभी भी अपन यही बोल रहे हैं, बैंक निफ्टी में ही आप लोग काम कीजिए कि हियर एट लोअर एंड बैंक निफ्टी वर्क एज अ जस्टिफाई
आवर ओपनिंग इल्यूजन मेथड, यानी सुबह सुबह में जो जोन दिया था इल्यूजन ट्रैप करने के लिए वही जोन क्रॉस कर रहा है, यानी 43,655 से लेके 43,721 जोन वर्क एज बाय ऑन डिप्स मेथड फॉर ब्रिज 43,820, यानी ये जो जोन है, यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं। ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन से मार्केट रिवर्स यहाँ तक आया, यहाँ पे ही एक कैंडल ऑलमोस्ट 7-9 पे है, 665 से लेके ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन से ही आपको रिवर्स करके ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जो लेवल आपको 820 का जोन क्रॉस करवाएगा, 820 जोन जैसे यहाँ पे 18,620 का जोन है, वैसे ही यहाँ पे 820 का जोन है साइकोलॉजिकल वे में, यानी जैसे ही 820 का जोन क्रॉस करेगा, जो लोग कल अपना वीडियो देखे उनको पता ही होगा कि हम जो साइकोलॉजिकल वे में ब्लू स्काई जोन देते हैं वो क्रॉस करते ही कैसे सूटअप हो जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी। जो भी आप देखे होंगे उनको पता होगा कि अपन ने जो बोला था वैसे ही डॉट टू डॉट कल भी बैंक निफ्टी और निफ्टी चला था। आज भी अपन यही ट्राई कर रहे हैं कि सबको सिंपली वे में एक्सप्लेन करें जिससे किसी का भी स्टॉप लॉस हंट ना हो, अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही है कि ब्लू स्काई जोन है 43,760, 830 का ब्लू स्काई जोन, वो जोन है सब, वो जोन है आपको जस्टिफाई करवाने के लिए फॉर 43,890, 945, 44,055 और 44,135, यानी जैसे ही 820 का जोन क्रॉस करेगा ना, ये जोन क्रॉस करेगा तो ब्लू स्काई जोन बल्ले बल्ले यानी न्यू हाई की तरफ चला जाएगा। न्यू हाई जाने के लिए बस वो टाइम पे क्या चाहिए, 18,620 का लेवल निफ्टी क्रॉस कर ले, उसके बाद निफ्टी तरफ से कुछ भी सपोर्ट मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली मूव कर लेगा हायर एंड पे। यानी जैसे ये 43,760 से लेके 830 का जोन आए जाए ना कैंडल में, तो आप लोग अगर 4 लॉट से काम कर रहे हो तो 3 लॉट को बुक कर लो, 90% प्रॉफिट सिक्योर कर लो, 1% यानी 10% का प्रॉफिट कंटिन्यू रखो। जैसे ही 830 का जोन क्रॉस करे ना तो आप मोर एवरेज कर सकते हो, मोर 20%, और जैसे कल बताया था वैसे ही एक्सप्लेन है कि हायर एंड पे लेते चले जाओ, वो आपको साफ कवरिंग मूव दे देगा। वो साफ कवरिंग मूव आपको आएगी 890, 945, 44,055 और 44,135। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता होगा हमने मंडे मॉर्निंग को ही बोला हुआ था कि मार्केट मैक्स टू मैक्स जाएगा 44,055, बैंक निफ्टी की बात है। जबकि निफ्टी का लेवल हमने बोला हुआ था सबको 18,835 और 885, जो नहीं आया उसका रीजन क्या है, नॉइजी रहा है मार्केट इसलिए। और हमारा ट्राई अभी भी यही है कि नीचे की तरफ लोअर एंड से सबको सपोर्ट जोन समझाए और सपोर्ट जोन लेके मार्केट ऊपर चला जाए, आज नहीं तो कल। यानी आज डे एंड तक 620 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो आज के दिन में 660 या 690 तक जाएगा, कोई बात नहीं निफ्टी। और नेक्स्ट कमिंग डे में वो रेडी रहेगा 18,835 को ब्रेक करने के लिए। जब तक निफ्टी में 18,520 का लेवल ब्रेक ना करे कोई भी बंदा आके ये नहीं सोचेगा कि पी साइड एंट्री करेंगे। अगर आपने सोचा तो आपका 100% बोल सकते हैं हम कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, आपको बिना बात का लॉस हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को गिरने नहीं देगा। जो यहाँ पे बोला हुआ है वैसा ही है कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा जो आपको निफ्टी को सर्वाइव करवाने के काम आएगा। आपने देखा ही होगा यहाँ से लेके ऊपर आ गया मार्केट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो सेंटीमेंट बोला गया है वैसे का वैसा ही सेंटीमेंट है। तो कोई चेंज नहीं है मार्केट के सेंटीमेंट में, ये सेंटीमेंट आपको 1:30 2 बजे तक जस्टिफाई होगा ही। आप अच्छे से डिसिप्लिन से काम कीजिए। यहाँ पे 43,535 से 480 का जोन जो बोला हुआ है यहाँ आए कैंडल, तभी यहाँ पे आप सोचना कि मैं ब्रेक करूंगा नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, वरना कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही आपको मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, निफ्टी को लेके जाना। इसलिए निफ्टी को जैसे बताया हुआ है 18,520 आप मार्क करके रखिए, उसके बिलो ही नीचे की तरफ जाना है, वरना कोई नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर ही लेके आना है। ये देखिए आपके सामने ही 18,560 आ ही गया हुआ है, अपन लाइव में ही बात कर रहे हैं, लाइव में ही ये सब कुछ चीजें जस्टिफाई हो रही है, तो सब कुछ आपके सामने ही है। आपको जो भी
मोर अपडेट होगी वो टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जा रहा है। वहां पे हम लोग वहां पे कौन सा कॉल लेना है वो सब कुछ नहीं पता रहे, क्योंकि हमारा काम है सबको एक्सप्लेन करना और सबको साथ में लेके चलना। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो वहां जाके इंडिविजुअल में मैसेज कर सकता है कि हमको आपसे आपके साथ काम करना है या हमारे साथ जाके टीम में वर्क करना है। तो हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारी पूरी टीम कम्युनिटी वर्क करती है, पैरेलल टीम वर्क, कि वो सारे लोग एक साथ सोच के, यानी हमारी टीम बहुत बड़ी है बट हम लोग लो प्रोफाइल लोग हैं। लो प्रोफाइल लोग यानी कि हमको ये नहीं मतलब है कि हमारी सोच क्या है, हमको सोच किसी के ऊपर थोपनी नहीं है। आपको ऑप्शन चेन का डेटा प्लस अपना साइकोलॉजिकल वे में सोचना और टेक्निकल एनालिस्ट जो जानते हैं, वो सारी तीनों चीजों को मर्ज करके एक लेवल जोन क्रिएट करते हैं हम लोग। जो जोन आते ही हमारे रिटेलर, हमारे जो फॉलोअर है या हमारे जो भी एसोसिएट वर्क करते हैं इंस्टीट्यूशन, वो सारे लोग यहाँ पे एक साथ मिलके डिप्लॉयमेंट करते हैं फंड, जिससे मार्केट में मोमेंट कैप्चर होता है। जो लोग ओवर जाके सोचते हैं वो लोग ट्रैप होते हैं और यहाँ से वाइप आउट होके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इधर जो भी साइड है, हमारा ये नहीं है कि हम बुलिश ही रहते हैं हर टाइम पे। हमको लगता है कि अगर मार्केट की नीड है नीचे जाने के लिए, हम यहाँ पे सेंटीमेंट सरपास करते ही है कि अब यहाँ से आप लोग नीचे की तरफ सोचिए। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में बोला हुआ है ना कि 18,520 ब्रेक करे तभी आप लोग नीचे की तरफ सोचो, वरना नहीं सोचो। कुछ भी हो जाए नहीं सोचो। तो बस ऐसा ही है, आज के दिन में इतना ही वीडियो, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे का मूवमेंट आफ्टर 12:30 ज्यादा कैप्चर होता है। तो आप लोग डिसिप्लिन से काम कीजिए। भूलना नहीं है, आपके पास 100% प्रॉफिट है या 100% कैपिटल है तो आपको बस 20% ही यूटिलाइज करना है, और 20% का भी 60-40 कीजिए, यानी 40% पहले, और जैसे ही निफ्टी साइड पे है तो 620 क्रॉस करते हो रिमेनिंग 60%, यानी 40% का 60% यूज करना है। और बैंक निफ्टी में जो अभी नीचे से काम कर रही है 40% डिप्लॉय कीजिए, और उसके बाद जैसे ही 830 के ऊपर निकलेगा तब जाके एवरेज करना अच्छे से। अभी एवरेज करने की जरूरत, लोअर एंड पे एवरेज करते रहो, अपर एंड पे ट्रेल करते रहो। यही एक रीजन है कि नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर जाके सोच रहे हैं। हमने जैसे बताया हुआ वैसे ही कि ग्लोबल इंडाइसेस इतनी जल्दी शॉर्ट पोजिशन में नहीं जाने वाली, कुछ ऐसा फियरफुल लेवल नहीं है। देखो रिसेशन का फिर सब जगह पे होता ही है कि फेयर की यहाँ पे है वैसा यूएस में, पर यूएस इकोनॉमी क्या है ना, उनके इंटरनल इश्यूज की वजह से कोलैप्स हो रही है। यहाँ पे क्या है, अपने इंटरनल इश्यूज हर कंट्री में होते हैं, पर इंटरनल इश्यूज की वजह से यहाँ पे कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। तो बात समझने की, अपना इंडिया कंजप्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे ऊपर है, जबकि यूएस पूरा कंजप्शन के ऊपर बेस्ड है। तो वहां पे कंजप्शन ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है ना। तो कौन, आप ही सोचो, अगर आपको आईफोन 14 लेना है यूएस में, तो आप, आपके पास आईफोन 13 या आईफोन 13 प्रो है, कोई भी एक्स वाई जेड मॉडल है, तो क्या आप अपग्रेड करोगे? क्योंकि आपके पास पैसा है, बट वो पैसे की वैल्यूज डे बाय डे ना डिक्रीमेंट हो रही। आप लोगों को लगेगा कि यूएस इकोनॉमी अभी स्ट्रांग हो रही है, यूएस का डॉलर इंडेक्स बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, पर यूएस डॉलर इंडेक्स वर्क एज ए रिजर्व करेंसी। आप कभी ये देखा है कि इंडिया के आरबीआई या किसी का स्टेटमेंट अभी ऐसा आया कि हमने क्रूड डॉलर में स्वैप किया हुआ है, यानी डॉलर में बाय किया हुआ है? जबकि कोई भी अभी इमर्जिंग कंट्रीज अपने इंटरनल जो एक्सचेंज सिस्टम है उससे स्वैपिंग कर रही है। कोई अभी मैक्स जाके डॉलर इंडेक्सेस यूज नहीं कर रहा है, यानी डॉलर में स्वैपिंग अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही है लास्ट 1 ईयर से, जब से रशिया ने गोल्ड गोल्ड में स्वैपिंग स्टार्ट किया हुआ है। वैसे ही इंडिया में भी बेनिफिट हो रहा है सब कुछ। तो आप लोग ऐसा सोच के मत चलिए कि यूएस और डाउ फ्यूचर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है इसकी वजह से अपने यहाँ पे जा रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि अपना वॉल्यूम देख के वो लोगों का वॉल्यूम जस्टिफाई होता है। तो ये सब कुछ तो प्रोफेशनल बात है, आपको इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन वर्क करना जरूरी है। जैसे कि अपन बात करिए, वैसे जा ही रहा है मार्केट, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को। जो छोटी छोटी बातें उन पे ही फोकस कीजिए। नीचे से लोअर एंड पे बाय करते जाइए, अपर एंड पे ट्रेल करके जाइए, अच्छे से प्रॉफिट कमाइए, अच्छे से अपने लिए कमाइए, यानी इंडिपेंडेंट वर्क कीजिए अपने लिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है, तो थिंक लाइक अ फिशरमैन और आगे बढ़ते जाइए। मोर अपडेट और सबके लिए आप टेलीग्राम चैनल
हमारे यूट्यूब के चैनल और बेल आइकन को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आती रहेगी। ये वीडियो आपको जल्दी ही पोस्ट हो जाएगा, तो आप वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद काम कीजिए। देखिए, ज्यादा काम शोर मचाने वाला ना करिए। आपको अच्छे से नीचे की तरफ लोअर एंड पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपके दिमाग में वो अपॉर्चुनिटी फिट होती है, फिर बाद में डिप्लॉयमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे आया तो मार्केट में डिप्लॉय कर देना है। थिंक लाइक अ फिशरमैन, मैं ये बात आपको हर बार हर दिन बोलता ही हूँ कि हमारे रिटेलर को हमने यही गाइड किया हुआ है कि वो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का अच्छे से वेट कर रहे हैं। यानी आप फिशरमैन की तरह सोचे, फिशरमैन अभी फिशिंग करने पॉन्डिंग में जा रहा है, तो वो क्या उसको 1 मिनट में ही सब कुछ मिल जाएगा? उसका टारगेट जो भी अचीवेबल टारगेट होगा वो मिल जाएगा? नहीं मिलता है ना। तो कितनी बार वो 1 घंटा रुकता है या एक दिन भी पूरा निकल जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए फोकसली पेशेंसली वेट कीजिए। आपका पेशेंस टेस्ट होगा और पेशेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको छोटी छोटी बातें है सब कुछ, तो छोटी बातों पे ही फोकस कीजिए और आगे चलते जाइए। बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आपको जो भी क्वेश्चन हो या कुछ ना समझ में आए तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंडिविजुअल जाके मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा कैसे काम करना है, क्यों काम करना है। और जिसको भी आगे इंटरेस्टेड हो कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। आप लोग वहां पे इंडिविजुअल में मैसेज कीजिए, हमारे टीम मेंबर जो भी वहां पे अवेलेबल होंगे वो आपको गाइड कर देंगे कैसे काम करना है। कैसे हम किसी के साथ कॉपी पेस्ट वाला सिनेरियो नहीं चलाते हैं, हमारा सिर्फ एक ही एम है कि सारे रिटेलर इंडिपेंडेंट वर्क करें। ठीक है। थैंक यू। आप अच्छे से काम करते रहिए। गुड लक।